नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर मेल न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेखा। कोरोना वायरस की वजह से देश 25 मार्च से लॉकडाउन का सामना कर रहा है और अब तो लॉकडाउन 2.0 भी लग गया है, जो 3 मई तक चलेगा। इस दौरान देश की 130 करोड़ आबादी अपने घरों में रहेगी, क्योंकि इस वायरस से निपटने का यही एक तरीका है। लॉकडाउन के दौरान एक आम आदमी की जरूरतें प्राथमिकता के आधार पर पहले भोजन और फिर दवा और एलपीजी सिलेंडर है, जो हर किसी को मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्र और राज्यों की सरकारें हर तरह का प्रयत्न भी कर रही हैं, पर इसके बावजूद बात बनती नजर नहीं आ रही। इस बारे में महानगर मेल के प्रतिनिधि ने दिल्ली में दवा की होलसेल मंडी भागीरथ पैलेस में एक थोक दवा विक्रेता से बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है महानगर मेल न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन की स्थिति है और इन्हीं स्थितियों के चलते लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी दौरान हमारी भागीरथ पैलेस में जो स्थित दवा मार्केट है, वहाँ पे कुछ व्यापारियों से बात हुई और उसमें से एक व्यापारी ने हमें अपना नाम ना बताते हुए अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया। उन्होंने हमें अपनी कुछ ऐसी परेशानियां बताई जो सरकार को पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में जो भी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली के अंदर एक दवाई की दुकान चलाता हूँ, होलसेल केमिस्ट दिल्ली के अंदर चांदनी चौक से। 27 मार्च को दिल्ली गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी थी स्पेशली मेडिसिन मार्केट के लिए होलसेल, कि वो एक होलसेल मेडिकल हब है जहाँ से पूरी दिल्ली के अंदर दवाइयों की पूर्ति होती है। तो 27 मार्च के बाद हमने भी हिम्मत जुटा के दवाई की दुकान खोलने की कोशिश करी। तो कुछ समस्याएं हमें सामने आई, जो कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो आज तक हमें आ रही हैं। गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड जो कहती है और जो हकीकत होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने प्रैक्टिकली जब काम करा तो जो समस्याएं हमारे सामने आई वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें से सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमने अपने पासेस अरेंज करे, हम दुकान खोल के बैठ गए। हमारा जो स्टाफ है दोस्तों, वो उसके लिए पासेस अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, वो दुकान पे नहीं आ पा रहा है। और अगर हम काम करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें दवाइयाँ रिटेल तक पहुंचाने हमारा फर्ज है, तो बिना स्टाफ के हम क्या करेंगे? हमारे तो हाथ है वो, तो हमारे अगर हाथ नहीं होंगे तो हम दुकान पे बैठे हुए तो निहत्थे हैं। और स्टाफ आने से डर रहा है क्योंकि रास्ते में उनको पुलिस वाले डंडे मारते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि दुकानदार अपने लेटर हेड पे एक लेटर बना के उनको दे दें, जो कि उनको आने में हेल्प करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली वो लेटर किसी काम का नहीं है। हमने भी बना के दिया अपने स्टाफ को, वो लेटर कहीं काम नहीं आ रहा, वो एक रद्दी का टुकड़ा है। पुलिस वाले उसको नहीं मानते हैं। हमने प्रॉपर अपने लेटर हेड पे स्टाफ का नाम, उसकी डिटेल, उसका आधार कार्ड नंबर डाल के एक लेटर बनाया, साथ में अपना विजिटिंग कार्ड लगाया, अपने फर्म की स्टैंप लगा के दी और उस पर बाकायदा टाइमिंग्स डाले और डेट भी डाली, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। स्टाफ को आने में समस्याएं हैं। दूसरी बात, मार्केट के अंदर लेबर जो पेटी उठा के इधर से उधर कर भेजती छोड़ के आती है, लेबर नहीं है, लेबर को नहीं आने दिया जा रहा है मार्केट में। तो बिना लेबर के अगर बल्क में माल आएगा या बल्क में कहीं जाएगा तो वो कैसे होगा? क्या दुकानदार उसको खुद उठा के चढ़ाएंगे और उतारेंगे? अगर दुकानदार वो काम करेंगे तो दुकानदारी कैसे करेंगे? ऑर्डर्स कैसे लेंगे? माल कैसे भेजेंगे? तो लेबर की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। देखो, हम लोग भी अपनी जान का रिस्क लेके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी दुकान खोल रहे हैं, लोगों तक दवाइयाँ पहुँचे, उसमें कोई कमी ना आए, इसलिए हम लोग अपनी जान का रिस्क लेके दुकान पे जा रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है, जैसे दुनिया घर बैठी है हम भी घर बैठ सकते हैं, लेकिन
गवर्नमेंट हमें कहती है कि आप मेडिसिन वाले हैं, एसेंशियल्स में आते हैं, तो आप जाके दुकान खोलिए। तो हम दुकान खोलेंगे तो हमारे स्टाफ भी तो हमें चाहिए। जब तक हमारा स्टाफ हमारे साथ नहीं होगा, पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी, तो हम लोग कैसे जाके दुकानें खोलेंगे। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 25% बसें चला रहे हैं दिल्ली में, जिसके अंदर की लोग आ जा सकेंगे। वो 25% बसें मुझे कहीं नजर नहीं आ रही 15 दिनों से। और अगर कोई इक्का दुक्का बस चलती है तो वो हमारे स्टाफ को उस लेटर के बिहाफ पे बस में बैठना अलाउ नहीं करते। तो एम्प्लॉइज जो है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से आते हैं, वो 15 किलोमीटर पैदल नहीं आ सकते। अपनी ट्रांसपोर्ट, अपनी कन्वेंस उनके पास है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको मिल नहीं रही, तो वो मना कर रहे हैं आने से। अगर हम लोगों का स्टाफ हमारा साथ नहीं दे पाएगा तो हम लोग भी दुकानें नहीं खोल पाएंगे, हम भी घर बैठेंगे। कि प्रॉपर पीछे से कंपनी से हम लोगों को माल नहीं आ पा रहा है। कंपनीज के पास अगर माल स्टॉक है भी तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके चलते वो लोग हमें माल नहीं पहुंचा पा रहे हैं और हम आगे रिटेलर्स को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पीछे से रेट्स इंक्रीज हो रखे हैं और रिटेलर को सामान महंगा मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर रिटेलर को सामान महंगा पहुंचेगा तो कंज्यूमर को भी महंगा ही मिलेगा। तो मैं गवर्नमेंट से ये दरखास्त करूंगा कि मेडिसिन, किराना, इन सबको इतनी फैसिलिटीज मिले और इतनी कोऑपरेशन मिले गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि इनका सामान आना जाना थोड़ा आसान हो, कंपनी से सामान डिस्ट्रीब्यूटर तक आ सके, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे चेंज में सप्लाई हो सके, जिससे कंज्यूमर को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हर कंपनीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जिस कंपनी से फोन करके बात करो, कुछ कंपनीज तो अभी तक खुली नहीं है, और जो खुली है उनके पास स्टाफ नहीं है, और जिनके पास स्टाफ है उनके पास भेजने का जरिया नहीं है, और जिनके पास जरिया भी है उनके पास अभी देने के लिए कोई स्कीम्स नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि असर सारा फिर घूम फिर के रिटेल की शॉप पे आएगा। उनके पास मेडिसिन की वैरायटी खत्म हो गई है। अगर पेशेंट उनसे दवाई लेने जाता है एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, जिसके अंदर की 6 दवाई या 8 दवाई लिखी होती है, रिटेलर्स उसमें से 2 या 3 या 4 मैक्सिमम दे पा रहे हैं, बाकी नहीं दे पा रहे। अब वो बाकी दवाई लेने के लिए कस्टमर इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान वो घूमता है। एक उसको लॉस ये भी है कि वो कर्फ्यू का पालन नहीं कर पाता, क्योंकि वो मजबूर है, उसको दवाई खानी है, और पुलिस वालों से डंडे अलग खाता है, और दवाई ना मिलने की वजह से परेशान भी होता है। तो ये कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इन बातों पे ध्यान दे और एसेंशियल्स सर्विसेज को अपना काम करने के लिए थोड़ी सी ढील दे। दोस्तों, हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं कि सरकार जानबूझकर लोगों को इन सुविधाओं से वंचित रख रही है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे सरकार को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी परेशानियों को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।